हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस पे। जैसा कि हम आज आपके लिए लेके आए हैं कोविड-19 एक वैश्विक महामारी जो कि हमारी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस निबंध को पूछा जा सकता है। किसी भी निबंध को लिखने से पहले उसकी प्रस्तावना, जैसे मैंने इसमें दिखाया आपको कैसे लिखा गया है, ऐसे ही अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अधिक से अधिक नंबर दिए जाएंगे। कोविड-19 की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। महामारी किसने घोषित किया? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म यानी छोटा लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। इसकी बात की जाए तो यह मानव के बाल की तुलना में कितना छोटा है? 900 गुना छोटा है। कोरोना वायरस क्या है, इसको जानते हैं कि यह है क्या। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ था। इसकी बात की जाए तो यह कहाँ से शुरू हुआ कि चीन के वुहान से यह शुरू हुआ था। इस संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये कैसे फैलता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह आसानी से फैल जाता है। आंसर कोविड-19। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंद के जरिए फैलते हैं। कोरोना के संक्रमण से बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। भाई, कोरोना से अगर देखा जाए तो इसे रोकने के लिए सावधानी ही है हमारे पास जिससे हम इसे रोक सकते हैं। क्या है इस बीमारी के लक्षण? इसके लक्षण क्या है, कैसे पता लगता है? कोरोना वायरस में पहले बुखार आता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। पहले क्या होता है? पहले इसमें बुखार आता है, सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। किसमें? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस में। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। यदि किसी को व्यक्ति को खांसी, बुखार, जुकाम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही कोरोना वायरस से संक्रमित है। बूढ़े या जिन लोगों को पहले से अस्थमा किसे कहते हैं? सांस की बीमारी, मधुमेह यानी शुगर, हार्ट की बीमारी यानी दिल की बीमारी है, उनके मामलों में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। इसकी बात की जाए तो किसमें? जुकाम और फ्लू में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब जब कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करें, इसमें बताया गया है। जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक दूसरों से अलग रहें। जब तक ठीक ना हो जाए तब तक दूसरों से अलग रहें। मास्क का प्रयोग करें तथा भीड़ में जाने से बचें। मास्क का भी प्रयोग करें और भीड़ में जाने से बचते रहें। भारत में निर्मित कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड वैक्सीन को लगवाएं। किस वैक्सीन को लगवाएं? कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन को लगवाएं जो भारत में निर्मित है। टीकाकरण अभियान के सफल आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा कोविन ऐप लॉन्च किया गया है, जिस पर टीकाकरण करवाने से पहले उस पर पंजीकरण करना आवश्यक होता है। पंजीकरण करवाने के बाद ही वैक्सीन का टीकाकरण कराएं, या पंजीकरण खुद कर लें या कहीं किसी से करवा लें, जैसे कैफ़े वगैरह से, लेकिन पंजीकरण करवाने के बाद ही वैक्सीनेटेड हों। टीकाकरण तभी कराएं जब आप पंजीकरण इसका करा लें। क्या है इससे बचने के उपाय? अब इससे बचने के उपाय देखिएगा, इसमें दिखाए हैं। हाथों को साबुन से धोना चाहिए। हाथों को साबुन से धोना चाहिए। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को ढककर रखना चाहिए।
अंडे और मांस ना खाएं, जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें, जिन व्यक्तियों को सर्दी और फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बनाए रखें। जिनमें सर्दी और फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट हेडिंग हमारी, मास्क कौन और कैसे पहने। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको भी बाहर जाते समय मास्क अवश्य पहनना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल तरह से हेल्दी हैं, एकदम स्वस्थ हैं, कोई भी तरह से आपको बीमारी नहीं है, आप शायद सर्दी खांसी जुकाम कुछ नहीं है, फिर भी आपको मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि बाहर लोग संक्रमित हो सकते हैं, आपको भी संक्रमित कर सकते हैं। अगर आप किसी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव है, जो कोरोना वायरस जिसे हुआ है उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो आपको मास्क जो है पहन लेना चाहिए। जिन लोगों को बुखार, कफ व सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्क पहनने का तरीका, मास्क कैसे पहने इसके तरीकों को देखें। मास्क कैसे पहने इसके तरीकों को देखें। मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। मास्क पर क्या है, सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क जो है वह पहनना चाहिए। तो मास्क का क्या करना चाहिए, मास्क जो है अगर आप कोरोना व्यक्ति जो कोई संक्रमित है तो उसको देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क जो है पहन लेना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि नाक मुंह का हिस्सा ढका रहे। ऐसे पहने जिससे नाक और मुंह का हिस्सा ढका रहे। हर रोज़ मास्क बदल दिया ना जाना चाहिए। मास्क यानी हर रोज़ बदल दें, एक दो रखें, एक को धुल के डाल दें और एक अपना यूज़ करें, बदलते रहें यानी कि रोज़। कोरोना का खतरा कैसे कम करें, कम कैसे होगा। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। जब हम चीखते हैं, खांसते हैं तो उससे बूंदें निकलती हैं जिससे कोरोना फैलता है। अपने हाथ अच्छी तरह धोएं, हाथ को अच्छी तरह से धोएं। खांसते और छींकते वक्त अपना मुंह ढक लें। जब खांसे छींकें तो अपना मुंह को ढक लें। हाथ साफ नहीं हो तो आँखों और नाक और मुंह को ना छुएं। हाथ साफ नहीं है, साफ धुले नहीं है, सैनिटाइजर नहीं किया है तो हाथ, मुंह और नाक को, आँखों को ना छुएं, वही अच्छा होता है। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग हमारी, कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी से यात्रा ना करें। सार्वजनिक वाहन इन पे सभी लोग चलते हैं, जो संक्रमित है वो भी जा रहा है, नहीं संक्रमित है वो भी जा रहा है, तो इससे जाने से बचें। घर में मेहमान ना बुलाएं, घर में मेहमान को ना बुलाएं। घर का सामान किसी और से ना मंगवाएं, यानी खुद ही लाएं, किसी और से ना मंगवाएं। ऑफिस, स्कूल और सार्वजनिक जगह पर ना जाएं। ऑफिस, स्कूल और जैसे सब जगह जैसे लोग चलते हैं, उस समय कोरोना वायरस तेज था तो उस समय मना किया गया था। इसमें लॉकडाउन भी लगा था। लॉकडाउन का मतलब ये कि कोई व्यक्ति बेफजूल घर से ना निकले। उपसंहार, कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक ही बेचैनी देखने को मिलती है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई, क्योंकि उस समय इस चीज़ की ज़्यादा बिक्री थी। मास्क, हर व्यक्ति मास्क पहने था, सैनिटाइज़र का यूज कर रहा था, तो मेडिकल में शॉर्टेज हो गई, क्योंकि कुछ लोगों ने स्टोर भी कर लिए, क्योंकि लोग तेज़ी से खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की। इससे निपटने के लिए, कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने कई तरह की तैयारी की, जैसे वैक्सीनेटेड किया, लॉकडाउन लगाया, घर से निकलने से मनाही की, मास्क पहनने की सलाह दी, जिससे कि इसे रोका जा सके। सरकार ने बड़े स्तर पर कोविड से निपटने के लिए टीकाकरण की शुरुआत की। आज हर कोई व्यक्ति वैक्सीनेटेड है, टीकाकरण करा चुका है, जिससे कि सब लोग सुरक्षित हैं।
ऐसे ही हमारी वीडियो और पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।